पर्ल में एक्सेप्शन एंड एरर हैंडलिंग पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एरर्स कैच करना यानी गलतियां तलाश करना और एक्सेप्शंस हैंडल करना। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल को समझने के लिए आपको पर्ल प्रोग्रामिंग का इल्म होना चाहिए। अगर नहीं तो स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर मुतलका पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल देखें। जब एक एरर आता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को नॉर्मल एग्जीक्यूशन पाथ से इनहिराफ कराता है। एरर हैंडलिंग एप्लीकेशन को खत्म किए बगैर प्रोग्राम को दोबारा हासिल करने के लिए मदद करता है। हम कुछ तरीकों से एक एरर की शिनाख्त और इसे ट्रैप यानी पकड़ सकते हैं। हम पर्ल में कुछ आम इस्तेमाल होने वाले मेथड्स देखेंगे। वार्न फंक्शन आगे की कार्रवाई किए बगैर सिर्फ एक वार्निंग मैसेज देता है। डाई फंक्शन फौरन ही एग्जीक्यूशन खत्म करता है और एरर मैसेज जाहिर करता है। अब एक सैंपल प्रोग्राम जो हमने पहले ही सेव किया है को इस्तेमाल करके डाई फंक्शन को समझते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें gedit die.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। ये die.pl फाइल में कोड है। अब कोड समझते हैं। यहाँ हमने divide नामी एक फंक्शन डिफाइन किया है जो दो इनपुट पैरामीटर्स लेता है जो कि $न्यूमरेटर और $डिनोमिनेटर हैं। @_ a खास यानी स्पेशल वेरिएबल है जो फंक्शन को पैरामीटर लिस्ट पास करने में इस्तेमाल होता है। अगर डिनोमिनेटर 0 है तो डाई फंक्शन स्क्रिप्ट को छोड़ देगा। ये यूजर के पढ़ने के लिए एरर मैसेज भी दिखाएगा, वरना ये आउटपुट प्रिंट करेगा। ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट्स हैं। पहले दो बार फंक्शन एग्जीक्यूट होता है क्योंकि दूसरा पैरामीटर 0 नहीं है। तीसरी बार डिनोमिनेटर वैल्यू 0 है, लिहाजा डाई फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। आखिरी डिवाइड फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा क्योंकि डाई फंक्शन स्क्रिप्ट छोड़ देता है। प्रोग्राम सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल die.pl और एंटर दबाएं। यहाँ आउटपुट इस तरह का लगता है cannot divide by 0। ये वो एरर मैसेज है जो डाई स्टेटमेंट में हमने प्रोग्राम में दिया है। आगे हम देखेंगे कि एरर को हैंडल करने में eval फंक्शन किस तरह इस्तेमाल होता है। eval फंक्शन रन टाइम एरर्स या एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन बिल्ट इन एरर्स जैसे आउट ऑफ मेमोरी, डिवाइड बाय 0 या यूजर डिफाइंड एरर्स। eval फंक्शन के लिए आम सिंटैक्स यहाँ दिखाया गया है। $! स्पेशल वेरिएबल एरर मैसेज रखता है अगर कोई है। दूसरी सूरत में $! एक खाली स्ट्रिंग रखता है जिसका मतलब है कि ये फॉल्स की तरह इवैल्यूएट किया जाता है। एक सैंपल प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए eval फंक्शन को समझते हैं। टर्मिनल पर जाएं। टाइप करें gedit eval.pl एम्परसैंड और एंटर दबाएं। eval.pl फाइल में स्क्रीन पर जाहिर तरीके से मंदरजा झैल कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाता हूँ। यहाँ हमारी मिसाल में डाई ओपन फाइल स्टेटमेंट को कॉल करता है अगर फाइल test.dat को खोलने में इसे कोई मसला होता है। पर्ल आखिरी eval ब्लॉक से वेरिएबल $! को सिस्टम एरर मैसेज देता है। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल और एस दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल eval.pl और एंटर दबाएं। यहाँ जाहिर मैसेज की तरह एरर मैसेज दिखती है। अब एक और मिसाल देखते हैं। इस वक्त हमें एक एरर मैसेज नजर आएगी जो $@ इस्तेमाल करके eval फंक्शन से रिटर्न होती है। अब eval.pl फाइल पर वापस जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाए तरीके से कोड टाइप करते हैं। हम फंक्शन एवरेज पर इनपुट के पैरामीटर्स $total, $count पास कर रहे हैं।
अगर काउंट 0 है तो हमें एक एरर मिलने का इम्कान है यहाँ, जो कि डाई स्टेटमेंट से हैंडल किया जाता है। eval से रिटर्न किया गया एरर मैसेज $@ इस्तेमाल करके दिखाया जाता है। अगर नहीं तो ये एवरेज वैल्यू को प्रिंट करेगा। फाइल सेव करने के लिए Ctrl और S दबाएं। अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें perl eval.pl और एंटर दबाएं। आउटपुट इस तरह का लगता है। अब ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। इसका खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि किस तरह एरर्स कैच करते यानी गलतियां ढूंढते हैं और एक्सेप्शंस हैंडल करते हैं। मश्क में मंदरजा झैल करें। अपनी लिनक्स मशीन पर 5 एम्प्लॉय यानी मुलाजमीन के नामों के साथ एक फाइल emp.txt बनाएं। emp.txt की परमिशन को सिर्फ रीड में तब्दील करें। याद रखें, चेंज परमिशन ऑप्शन के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर मुतलका लिनक्स स्पोकन ट्यूटोरियल देखें। राइट मोड में emp.txt फाइल खोलने के लिए एक पर्ल प्रोग्राम लिखें और इस पर कुछ एम्प्लॉइज के नामों को शामिल करें। अगर ओपन या राइट ऑपरेशंस नाकाम होते हैं तो eval इस्तेमाल करते हुए मुनासिब एरर मैसेज प्रिंट करें। मंदरजा झैल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स चलाती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।